नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2022 में एक पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था बड़े पैमाने पे। और तब नेता प्रतिपक्ष थे मुकेश अग्निहोत्री और पूरी कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर बाहर पूरे प्रदेश में एक हल्ला मचा के रखा कि ये अरबों का स्कैम है। इसमें सरकार शामिल है, पुलिस के अधिकारी शामिल हैं और जब हम सत्ता में आएंगे तो पर्चा गैंग का पर्दाफाश करेंगे, जांच करेंगे, क्योंकि अभी आनन फानन में एसआईटी बनाकर इसको रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। दबाव में तब के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आए और उन्होंने निर्णय लिया कि ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। लेकिन सीबीआई ने इस केस को 3 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की, जबकि 18 मई को राज्य सरकार ने कह दिया कि ये केस सीबीआई करे। लेकिन स्वीकृति लेट मिली या देरी से मिली, लेकिन सीबीआई ने बहुत समय लगा दिया, तब तक एसआईटी अपना काम करती रही। लेकिन ना तो एसआईटी जिम्मेदार अधिकारी कौन से थे, किन्होंने पेपर सेट किया, छपवाया, आगे बांटना था, जिन लोगों की ये जिम्मेवारी थी उन अधिकारियों से किसी ने भी अभी तक पूछताछ नहीं की। सीबीआई भी इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। अधिकारी कौन थे, जिम्मेदार अधिकारी कौन से, वो आज भी बचे हुए हैं। ये कांग्रेस के चार्जशीट जो बनी थी उसमें भी लगभग इसको 250 करोड़ का स्कैम बताया गया था। 2 पेज पूरे इसमें लिखे गए थे, लेकिन सत्ता में आने के आज 1 साल होने पर भी इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई भी सुस्त तरीके से इस जांच को कर रही है। कहीं ना कहीं इस पे अब सब कांग्रेस के नेता मौन धारण कर चुके हैं, कोई भी इस पे बोलता नहीं है। वहीं अब दूसरी भर्ती पुलिस की शुरू होने जा रही है, वो भी लगभग 1300 पद पुलिस के भरे जाने हैं। लेकिन जो पहले की भर्ती में स्कैम हुआ है उसका कोई भी लॉजिकल एंड नहीं निकला है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी, हैं भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अधीर रोहाल जी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल मुंगटा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो अधीर जी, आपने भी इस मामले को देखा है, बहुत हो हल्ला हुआ, मुकेश अग्निहोत्री हर जगह और भी इनके नेता, लेकिन सबसे ज्यादा मुकेश जी ने कहा कि पर्चा गैंग का पर्दाफाश होगा। 2 स्कैम हुए लगातार, एक 2020 में हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने कमरे भी बुक करवाए जो थे पर्चे इसके लिए, भर्ती के अनियमितताओं के लिए से शामिल। लेकिन हुआ कुछ नहीं। एसआईटी गठित की गई, उस समय उसने जो काम किया, अब लगभग 183 वो लोग गिरफ्तार हैं जिन्होंने पर्चा खरीदा है, अभ्यर्थी हैं कहां कहीं ना कहीं। कुछ प्रिंटिंग प्रेस वाले गिरफ्तार कर लिए उस समय। लेकिन अधिकारी जिन्होंने ये काम पर्चा छपवाया, आगे बंटवाया और जिनकी ये पूरी जिम्मेवारी थी, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आई, कोई जांच नहीं हो पाई है। सवाल ये उठ रहे हैं। जी अधीर जी। राजीव भाई धन्यवाद और सभी को नमस्कार। राजीव भाई हमेशा होता यही है कोई भी परीक्षा हो। देखिए हिमाचल में आपको याद होगा हम सभी का मतलब 25-28 साल का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है कि पहले इस तरह से जो ये बाकी राज्यों में होते थे परीक्षाओं के पर्चे लीक, ये यहाँ नहीं होता था। हिमाचल में ये पहली बीमारी 2006 में शुरू हुई। हम सभी को याद है पीएमटी का पेपर लीक हुआ था। तो जी। पीएमटी का जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू होनी यहाँ पर बनी। सरकारें कोई भी रही हो, देखिए इस तरह का जो रैकेट है ये हमेशा इस ताक में रहता है क्योंकि ये एक स्टेट से ऑपरेट नहीं करता, कई स्टेटों में एक साथ ऑपरेट करते हैं इस तरह के जो रैकेट्स होते हैं, और ये पहले साबित भी होता रहा है। लेकिन साथ ही साथ सरकारों की भाई जिम्मेदारी है। और जब सबसे बड़ा आपका जो सारी परीक्षाएं हम बचपन से देखते आ रहे हैं, स्कूलों की परीक्षाओं से लेकर यहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन और जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होगी उसमें जो सिक्योरिटी का जिम्मा होता है और सीक्रेसी का जिम्मा वो तो पुलिस के पास है। लेकिन अगर जी। वही पुलिस ही उसकी परीक्षाओं के पेपर ही लीक हो जाएं तो कितनी बड़ी विडंबना थी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी और एक त्रासदी थी। ठीक है, एसआईटी ने बाकी लोग पकड़ लिए जिन्होंने पेपर खरीदे, बेचारे वो छात्र थे। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या जल्द इस तरह के माध्यमों से अपनी चीजें आगे निकालना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन वो सफलताएं टिक नहीं पाती। लेकिन दूसरी तरफ राजीव भाई आपका सवाल बिल्कुल सही है, और जो कांग्रेस ने भी सवाल उठाया था कि इस तरह की परीक्षाओं में अगर इस तरह की लीकेज रोकनी है तो उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि जिन लोगों को, और उन पे कार्रवाई करनी पड़ेगी जिन पर इन परीक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी रहती है।
देखिए राजीव भाई, घरों में अगर कोई समस्या होती है, घर की कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह की, तो हम घर परिवार से लेकर समाज में भी उस प्रॉब्लम को, जिन्होंने उसको करने का जिम्मा है, उनकी जवाबदेही फिक्स करते हैं। ये नहीं कि बाहर की प्रिंटिंग प्रेस है वहां से छपवाया या कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हम उसे ही कहते हैं कि भाई आपके पास ये जिम्मा था, आपने ये काम क्यों करवाया। तो जी उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब इसका दूसरी तरफ है, इसका जो राजनीतिक संदेश जा रहा है इस समय। हर राजनीतिक दल जब वो सत्ता से बाहर होता है तो वो शोर करता है, और शोर करना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पब्लिक की एक मुखर आवाज होता है, जनता की आवाज होता है। जो भी विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, उनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने ठीक है उस समय आवाज उठाई, लेकिन भाई जब आप सत्ता में आए हैं तो आपको कहीं ना कुछ करके आगे रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे ना। नई परीक्षाएं आपके सामने आ गई, ठीक है, आपने सत्ता में आते ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग किया, वहां पर कुछ चीजें आपने पकड़ी और वो चीजें गलत थी, तो उसके बाद आप उसको दोबारा से रीइंस्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पुलिस भर्ती है वो एक बहुत बड़ा मसला था, और नई भर्ती आपके सामने आई है। और प्रदेश के युवा जो अभी भी देखिए, नई सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती राजीव भाई ये है, हम सभी ने कल ही देखा है कि 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन जी लेकिन आपने कर्मचारियों के बुढ़ापे के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम तो लगा दी है, लेकिन जो देश का युवा, प्रदेश का युवा है, माफ कीजिएगा, उनके भविष्य को लेकर अभी तक जो 1 लाख रोजगार का आपका दावा था वो पूरा होता नहीं दिख रहा, तो वहां आपके ऊपर सवाल उठेंगे। तो दूसरी तरफ जो युवाओं के लिए समय जरूरी है कि युवाओं को एक पारदर्शी व्यवस्था, जो रोजगार के मसले पर कम से कम युवाओं को यह भरोसा दिखे। क्योंकि आप देखिए, जेओए से लेकर जितने भी परीक्षाएं हैं, उन मसलों पर कोर्ट जाना पड़ रहा है सरकार को भी। पिछली सरकार में भी हमने देखा, मौजूदा सरकार में भी, कि जो अफसरशाही है वो समय पर जवाब नहीं देती। उसमें किरकिरी किसकी होती है अदालतों में? सरकारों की। भुगतना बिल्कुल, किसको भर्तियां पड़ता है? लटकती हैं। प्रदेश के युवाओं को। प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ता है, 2-2 3-3 साल उनके रिजल्ट्स नहीं आते, और उसके बाद रोजगार के लिए वो इंतजार करते हैं, कुछ बेचारे ओवर एज हो जाते हैं राजीव भाई। तो इस तरह जी ये जब सारी परिस्थितियां हैं, और जब मोटे तौर पर, पूरे तौर पर इन परीक्षाओं के संचालन में ही कहीं लीकेज दिखेगी, पेपर लीक होता दिखेगा, और जो जिम्मेदार अधिकारी है उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ये जो आप युवाओं में है, कोई भी सत्ता हो, अपना भरोसा युवाओं में खोती जा रही है। देखिए हमारे साथ खुशहाल मोंगटा है, युवा है, हर चीज समझते हैं युवाओं की समस्या का है। और हिमाचल में हम चाहे कोई भी है, किसी भी राजनीतिक दल से है, यहाँ पर हर आदमी समझता है कि हमारे आसपास का जो युवा है उसके बहुत ज्यादा संसाधन उसके परिवार में नहीं है, वो चाहे किसी भी परिवार से आता है। आप देखिए राजीव भाई के राज्य सहकारी बैंक के जो एंट्रेंस है वो प्रदेश से बाहर करवाए जा रहे हैं। हमें हैरानी होती है ये सोचकर कि बेचारा बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, किराया देता है, फिर वहां पर कमरा ढूंढता है, कैसे बच्चे बाहर जाएंगे। तो जब इन विषम परिस्थितियों का सामना प्रदेश के युवा पहले से कर रहे हैं, तो जो उन्हें रोजगार देने के लिए जो सेट सिस्टम है उसमें तो पारदर्शिता हो ना कहीं। और जो बिल्कुल पहले बिल्कुल, खामियां लेकिन रही है, उन खामियों को बिल्कुल दूर करके जो उसमें जिम्मेदार थे उनको आप सामने तो लाइए, कम से कम उनकी बिल्कुल एक इंक्रीमेंट, एक प्रमोशन तो रोक के दिखाइए, कि कुछ तो प्रदेश की जनता के सामने एग्जाम्पल सेट हो सके। जी, मुमता जी, सवाल वही है कि जब आप विपक्ष में थे, आपने इस मुद्दे को, ठीक है, मुद्दा बहुत जायज़ मुद्दा था, रोज़गार के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था, और बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ, और लगभग 2 लाख बच्चों ने इसकी तैयारी की, और 74,000 बच्चे इस लिखित परीक्षा के लिए चयनित हुए थे। और उस समय मुकेश अग्निहोत्री आपके नेता प्रतिपक्ष थे, और उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा था कि जो किंग पिन बाहर ढूंढ रहे हैं, वो किंग पिन सचिवालय के अंदर और पुलिस मुख्यालय के अंदर है, वो किंग पिन। और जयराम ठाकर के चहेते अफसरों से जयराम ठाकर ने ये पेपर लीक करवाए, इतने बड़े बड़े आरोप थे कहीं ना कहीं। लेकिन आज आप भूल बैठे, चार्जशीट में भी आपने डाला, आज कहाँ है वो? क्योंकि सीबीआई ने तो जांच वैसी की वैसी रखी हुई है। आज 1.5 साल हो चला और नई भर्ती, अब वही जो भर्ती रुकी हुई थी उसकी आगे से हम तैयारी कर रहे हैं। मुमता जी, कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा कांग्रेस को। जी जी, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार मेरी तरफ से। ये जो आपने मुद्दा उठाया है पेपर लीक भर्ती का, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात तो ये थी कि पूरा प्रदेश जानता है कि भाजपा के राज में ये पेपर लीक हुआ,
माननीय मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग होता है, वैसे भी हमारे हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है तो खुद मुख्यमंत्री देखते हैं गृह विभाग को। तो आप देखिए इतना बड़ा स्कैम था, हमारे अग्निहोत्री जी ने तो उठाया ही उठाया, पूरे प्रदेश के युवाओं ने, सभी लोग सड़कों पर उतरे थे, सभी एक ने पूरे साथ संगठन उठाया ने था। उठाया आपके, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कह रहे हैं कि ये सीबीआई तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, और मुझे जैसा कि आपको पूरे प्रदेश को, देश को मालूम है कि सीबीआई और ईडी को भाजपा तोते की तरह इस्तेमाल कर रही है, और ये कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनकी जो पिछली सरकार थी उसके खिलाफ कार्रवाई तेज की जाए या जो भी चीजें हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैंने जो जहां तक मैंने जानकारी जुटाई है इस डिबेट में बैठने से पहले, हमारा जो जी गृह विभाग है माननीय मुख्यमंत्री की अगुवाई में, उन्होंने इसका जो है आपका जो इसको प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो है कदम उठाए हैं, लगातार कदम उठाए हैं। जब भी गृह विभाग की बैठक हुई मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में, तो 2 बारी बैठक हुई है, तो दोनों बारी कहते हैं इस मुद्दे को रखा गया था और इस पर चर्चा की गई थी। रही बात किंग पिंग की, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। किंग पिंग तो कोई सत्ता का, जब सत्ता भाजपा की थी तो इनका ही कोई मंत्री या इनका ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी जो है आंख और कान के नीचे ये काम हो रहा था। जितने लोग पकड़े गए वो अभ्यर्थी है जिन्होंने पेपर खरीदे हैं, मुर्गी बेचने वाले ने पेपर खरीदा, कोई स्टॉल छोटे-छोटे सबने पेपर खरीदे, जहाँ मिल रहा था नीलामी हो रही जी थी जी सरेआम। बिल्कुल। तो ये आरोप कोई झूठे आरोप नहीं है, इसकी जांच होगी। अगर अगर केंद्र सरकार कांग्रेस की होती तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आज जो है बहुत बड़ी-बड़ी मछलियां जो मगरमच्छ जो है आज सलाखों के पीछे होते। हमारा कोई इसमें आप ये समझ समझिए कि अगर जांच ढीली हुई है, आपका भी बहुत बढ़िया, एक बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा है कि जांच धीमी नहीं होनी चाहिए। सत्ता चाहे कांग्रेस की होनी थी, चाहे भाजपा की थी, चाहे जिसकी मर्जी हो, अगर इस प्रकार के युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा, जैसे कि अधीर रोहल जी ने कहा, हमारे जो है वरिष्ठ पत्रकार है, तो इस पर जो है हमारे जो प्रदेश का जो सबसे ज्यादा बेरोजगार है आज प्रदेश के अंदर, इसमें कोई एक सरकार जो है ना दोषी नहीं है, सारी सरकारें दोषी में बड़े ही जो ना एक बहुत ही न्यूट्रली मैं इसको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम लोगों ने जो है पारदर्शिता को खत्म किया। भाजपा के राज में तो पूरी आप पेपर, चाहे वो पुलिस का हो वो भी नीलाम हुआ, चाहे हमारे जेओआईटी का पेपर वो भी लीक हुआ। ऐसा कोई पेपर नहीं था जो लीक नहीं हो रहा था, और ऐसी कोई भर्ती नहीं थी जो हमारे हाई कोर्ट नहीं पहुंच रही थी। किसी भी भर्ती को आप जिक्र कर लीजिए, आज हमारी सरकार को 1 साल हो गया है, एक भी रुपए का कोई आरोप हमारे ऊपर नहीं है। चाहे हमने 550 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करवाई, चाहे हमने पीएससी में हमारी जो है भर्तियां हो रही है, चाहे जो भी भर्ती हो रही है, कोई हम पर अभी तक आरोप नहीं है। मैं आपको इतना बोल देना चाहता हूं, अगर 2 बैठकों में इसका जिक्र हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में दोबारा इस मामले को जो हम लोग लाएंगे, और इस जांच को जो है तेज करने के लिए जो है हम माननीय मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने का काम करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और रही बात किंग पिंग की, तो मुझे पूरा विश्वास है, अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है 250 करोड़ से ऊपर का, अगर इसको माननीय उप मुख्यमंत्री ने कोई बात कही है, तो कोई ऐसा कोई ये कोई बहुत छोटे आदमी ने कही बात नहीं, जिम्मेवार पद पर बैठे थे, माननीय प्रतिपक्ष के नेता थे वो उस वक्त। तो इस पर जो है बहुत जल्दी जो है अगर कार्रवाई की बात है वो तेज होगी, इस बात को मैं आश्वस्त हूँ। मैंने कल ही इस बारे में जानकारी जुटा ली थी जब मुझे आपका फोन आया। बाकी मैं 2-3 बातें और बोलना चाहता हूँ पथरिया जी। आप देखिए सर, जी भाजपा की जो पिछली सरकार थी, उस सरकार में यहाँ से नहीं सरकार चल रही थी, सरकार दिल्ली से चल रही थी। एचपीपीएससी का मेंबर शाम को माननीय जयराम ठाकुर जी किसी को बनाते थे, दिल्ली से सुबह के लिए वो नियुक्ति रद्द हो जाती थी। आप कोई भी भर्ती देख लीजिए इनके वक़्त की, माननीय मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं होता था कि कार्रवाई भी हो रही है, क्या एसआईटी बनी है, ये पूरा प्रदेश के लोगों के सामने है। परंतु आज आप परिवर्तन देख रहे हैं सर, एक भी जो है, पहला तो प्रश्न है कि हमारी जो भर्ती हुई है किसी पर कोई लांछन नहीं है। दूसरा, पुलिस की भर्ती हमारी 1200 होने वाली है। नहीं, अभी अभी तो माननीय भर्तियां शुरू ही नहीं हुई है आपकी सरकार रोहल में। जी ने कहा, मैं इनका अभी जवाब तो दे रहा हूँ। भर्तियां शुरू इन्होंने हुई कहा हैं। कि आपने 1 लाख भर्तियाँ देने का वादा किया था। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 साल के अंदर रिकॉर्ड 5200 कुछ पद हमारे शिक्षकों के भरे जा रहे हैं, जिसमें से कि हमारे जेबीटी की भर्तियां बैच वाइज शुरू हो चुकी है, 2200 अध्यापकों की, और हमारी टीजीटी की भी बैच वाइज भर्तियां शुरू हो चुकी है। चलिए। और सुन लीजिए, 2000 हमारे वन जी मित्रों की भर्तियां शुरू हो चुकी है, नहीं नहीं, 1226 हमारे वो सब पता कांस्टेबल है, बनने हैं। नहीं, मैं इनका जवाब वो दे रहा हूँ, जा रहा है। नहीं, भर्तियां आ मैं रही हैं, इनका उसका जवाब नहीं दे है, रहा हूँ। लेकिन अभी 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 सवाल हमारा सिर्फ एक पुलिस भर्ती पे है। अभी 1300 पद पुलिस के भरे जाने हैं मुक्ता जी, ठीक है। बिल्कुल निष्पक्षता से भरे बेरोजगारी जाएंगे। दर में आज हम 13.8% पे पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस प्रदेश की हो गई है अभी 1 साल में जो हुई है, क्योंकि त्रासदी आई, बीच में कई चीज आकलन होते हैं, बीच में रोजगार छूटे, कई प्राइवेट संस्थान बंद हुए, कई चीजें चल रही उसमें। तो अब हम कैसे न्याय करेंगे, क्योंकि हमने वही पुलिस अधिकारी लगभग उन्हीं पदों पे बैठे हुए हैं। उस समय भी एसआईटी जब गठित हुई जयराम ठाकुर सरकार के समय में, बोर्ड ऑफ ऑफिसर गठित किया गया कि जो जिम्मेवार अधिकारी थे वो बोर्ड ऑफ ऑफिसर उससे छानबीन करें, लेकिन छानबीन नहीं हुई एसआईटी में, क्योंकि उसके 6 महीने बाद सीबीआई ने भी लंबी देरी की,
इस मैटर को टेक ओवर करने की। तभी तो दुख ही आपके सीबीआई का है सर, सीबीआई अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री और उस समय के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने साफ कहा कि एसआईटी से केस को रफा दफा करवाया जा रहा है। उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मांग की थी और सीबीआई से मांग की थी। सीबीआई तो तुरंत मान गए वो, लेकिन मैटर को टेक भी 6 महीने बाद किया सीबीआई ने, और अब इतनी सुस्त गति से वो जांच कर रही है। क्या होगा इसका? कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को देते तो फेंटते आप। अधीर जी ने ठीक कहा, इंक्रीमेंट रोकते, किसी को चार्जशीट करते, जो जवाब देते वो तो आपके हाथ में है। मैं फिर कह रहा हूँ सर, मैं फिर कह रहा हूँ, छोटा सा जवाब दूंगा मैं, फिर आपने विवेक जी के पास भी जाना था। मैं बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस सरकार की भी इसमें नाकामी रहेगी तो कांग्रेस सरकार का भी जो है जनता जो है हमें भी माफ नहीं करेगी। परंतु मैं बड़ी निष्पक्षता के साथ कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम बहुत ही पारदर्शिता के साथ जो है प्रत्येक भर्ती से निपटने का काम कर रहे हैं। जो पिछले पाप इन्होंने किए हुए हैं, आज मैं पूरे एक संस्थान जो केंद्र सरकार के अंदर है, चाहे ईडी है, चाहे सीबीआई है, चाहे जो मर्जी संस्थान है, वो पूरी तरीके से निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहा है। कहीं भी प्रदेश में चले जाइए आप, कहीं पर भी हमारी भी कोई कमी है तो आपने अगर यहाँ चर्चा रखी है, बहुत ही सार्थक चर्चा रखी है, हम दोबारा पुणे में बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हूँ और मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ अपने जो है ना प्रत्येक जो है ना पद का निर्वहन करता हूँ। मैं बहुत ही हम जो दोबारा इस आवाज को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर केंद्र की जो एजेंसियां हैं, अगर वो निष्पक्षता के साथ अगर उनको मिली है कोई जिम्मेवारी, अगर वो काम करती तो अभी तक जो है बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ अंदर होते। हमारी भी कमी होगी तो उस पर जो है ना, उस पर जो मंथन किया जाएगा। आपने बहुत सार्थक चर्चा रखी है, मुझे अधिक इस पर बोलना नहीं है। आप जी विवेक जी, कहीं ना कहीं मुंगटा जी सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं, और सीबीआई ने पहले देखिए कि गुड़िया का मामले में भी जो किया है, जनता आज तक उसकी जांच को नहीं पचा पाई कि एक नीलू चरानी कैसे इस तरह की दुर्दांत मतलब वारदात को अकेला अंजाम दे सकता है। वहीं सीबीआई ने ये केस 6 महीने बाद टेक ओवर किया। एसआईटी इस बीच में करती रही। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि सबूतों को खुर्द बुखुर्द किया जा रहा है, जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, और अब विपक्ष ही भूल के बैठ गया हुआ है इस बात को, जो हम आज इसलिए चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि अब नई भर्ती भी सिर पे खड़ी हो गई है। उस भर्ती पे भी क्या सवाल होगा? अधिकारी तो वही बैठे हैं, पुलिस वाले फिर से भर्ती करवाएंगे, पुलिस महकमा कराएगा, फिर से पेपर लीक होंगे, फिर से ये चीजें आ सकती हैं कहीं ना कहीं। तो सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी हमारी बढ़ती जा रही है, 13.8% हो गई है। हम कहीं 20% की तरफ ना चले जाएं इसी तरह से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं मुंगटा जी और रोहाल जी ने जो विषय खड़े किए हैं, मैं थोड़ा सा उससे हटके ये इसको शुरुआत करना चाहता हूँ। ये 27 मार्च 2022 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ, और जब उसके बाद इसका रिजल्ट आने के बाद जब उसके आगे अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो जैसे ये अप्रैल माह की ये घटना है, जैसे अधिकारियों के संज्ञान में आया कि इसमें कुछ गड़बड़ पाई गई है, तुरंत उसके पश्चात यह मामला, जिस दिन ये घटना घटी, जिन अधिकारियों ने इसको पकड़ा, रात को 11 बजे उसी दिन ये एफआईआर होती है, और अगले दिन सुबह 8 बजे प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने जयराम जी ने इसको टर्मिनेट कर दिया। ये इस चीज में आप एक चीज देखिए कि ये कितने ज्यादा सीरियसली हमने इस विषय को लिया, और तुरंत उसके बाद एसआईटी का गठन कर दिया गया। ये ठीक है कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री ने इसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की, और वो काफी हद तक उसमें सक्सेस भी हुए। और उस पॉलिटिकल कलर की वजह से ये प्रदेश में इन्होंने एक तमाशा खड़ा कर दिया कि जी बहुत बड़ा अपराध हुआ है, जबकि अपराध की कोई परिभाषा नहीं होती। अपराध की केवल एक परिभाषा होती है, अपराध। अब उस समय उन्होंने जिन अधिकारियों को इसमें प्रश्न चिन्ह उठाए, और ये इन्हीं पे नहीं, जहां जहां भी उठाए, वो सारे अधिकारी आज भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। तत्कालीन डीजीपी को भी उन्होंने घेरा, विधानसभा के अंदर घेरा, चाहे वो मामला राम सुभाग सिंह का रहा हो, चाहे वर्तमान डायरेक्टर जनरल पुलिस का रहा हो, इन्होंने सबको घेरा। और रहा सवाल इस बात का कि जो अभी हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के कुशल मुंगटा जी ने कहा, भाजपा और कांग्रेस, मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या ये लोग वर्तमान व्यवस्था जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं करती है। इन्होंने कहा कि जी सीबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। अरे भी सीबीआई की डिमांड किसने की थी? सीबीआई की डिमांड कांग्रेस ने की। अगर उस समय
ये सरकार अगर उसको सीबीआई के हवाले ना करती तो कहता है कि जी ये घालमेल है। अब उस घालमेल को परिवर्तित करने के लिए कर दिया। अब वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में अगर उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रही है तो इनका सबसे बड़ा फेलियर है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी इसको 2 बार विषय लिया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने 2 बार इसकी मीटिंग्स में ली। मैं कहता हूं भी आप ये बताइए कि आपने डायरेक्टर जनरल सीबीआई जो है, सीबीआई का डायरेक्टर जो है वो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके साथ कितना पत्राचार किया। सरकार ठीक है, प्रदेश सरकार सीबीआई के ऊपर दबाव नहीं बना सकती है, लेकिन अपना पक्ष तो रख सकती है। हाँ, उनका रिमाइंडर दे सकती है कि भी इसके ऊपर बहुत धीरे चला हुआ है संज्ञान। फिर इसके मध्य जो विषय है, मैं आपको थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें मैं इसको पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स से बाहर लेके जाना चाहता हूं। इसमें जो छापेमारी हुई है, उस छापेमारी में बहुत से अन्य प्रांत, यहां तक कि बिहार, यूपी और सम अदर स्टेट्स भी के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। अरे मजेदार बात मुझे आप बताइए, हिमाचल का बच्चा क्या बनारस में या बिहार में या मध्य प्रदेश में कोचिंग लेने तो जाएगा नहीं, वो भी पुलिस भर्ती की। और हिमाचल का व्यक्ति, हिमाचल का युवा जो उसमें भर्ती हो रहा है, वो तो दूर से पहचाना जाएगा। अंततः ये सारा अधिकारियों का घालमेल है। ये ठीक है कि पॉलिटिकली छिटाकशी करने के लिए कोई किसी पे भी छिटाकशी कर सकता है। आखिरकार वो अधिकारी सारे के सारे आज इसी सरकार के अधीन है। सरकार तत्परता से उस पर काम क्यों नहीं करती? सरकार के पास सीबीआई के अतिरिक्त भी बहुत सी एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से वो सीबीआई को सहयोग कर सकती है। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। इस मुद्दे पर सरकार बच नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं, जो अभी आपने कहा कि 1300 की भर्ती होने जा रही है, ये 1334 वही भर्ती है जो उस समय कैंसिल हुई थी। ये अपनी तरफ से कोई भर्ती नहीं कर रहे। और उस भर्ती में 1,80,476 जो बच्चे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 1334 को नौकरी मिलनी थी। तो बेरोजगारी का आंकड़ा तो आप यहीं से निकाल लीजिए। ये ऐसा नहीं है। और ठीक है, वो जो भी होंगे, वो किसी भी सरकार के समय भर्ती होंगे, कर्मचारी तो हिमाचल प्रदेश के ही होंगे, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन उनको लुक आफ्टर करना और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना ये वर्तमान व्यवस्था में होता है। हमने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई, तत्कालीन एसआईटी बनाई। उसके बाद जैसे ही इन्होंने शोर मचाया, इन्होंने कहा सीबीआई को हैंडओवर करो केस सीबीआई को हैंडओवर किया। आज सरकार अपनी जिम्मेवारियों को ना निभाते हुए उल्टा ये एलिगेशन लगा रही है कि जी वो केंद्र सरकार के अधीन है। अरे क्या आप फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं रखते हैं? आप जब बाकी चीजों को लेकर के प्रदेश केंद्र की सरकार के ऊपर छिटाकशी करते हैं, तो इस मामले में आप ये क्यों नहीं बोलते कि हम गए, हम 4 बार मिले, हमने गृह मंत्री से बात की, हमने डायरेक्टर सीबीआई से बात की, हमने उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस किया। अगर सरकार ने कुछ किया है तो उसको जनता के बीच में लेके आए। प्रश्न ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हर जगह उसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश करते हैं। ये बहुत निंदा योग्य है कांग्रेस के पार्ट पे। जी विवेक जी, सवाल ये उठता है कि भर्ती की गई आपके समय में और पेपर लीक हुआ, पता चला, ठीक है, और इसको बड़े सुनियोजित तरीके से पेपर को बेचा जाता था, क्योंकि अभ्यर्थियों के टेलीफोन नंबर तो पुलिस वाले के पास ही थे जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे। ये वो फोन पे संपर्क साध आ जाता था, फिर नंबर बदल बदल के लोकेशन पे बुला के पैसा लेके पेपर दिया जाता, उनको बेचा जाता था, ठीक है। और अधिकारी उस समय भी, आपने भी तो दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी थी, आपने भी तुरंत उस समय अधिकारी क्यों नहीं बदले? इनकी गलती तो है ही है, कांग्रेस तो गलती कर ही रही है लगातार। इन्होंने भी उन्हीं को ही अपना सजाया हुआ कुर्सियों के ऊपर, वो तो है ही है। लेकिन आप उस समय कर देते। और देखिए, और आरोप ठीक थे उस समय कांग्रेस के, 6 महीने तक टेकअप नहीं किया मैटर को, केस को सीबीआई ने, और एसआईटी जांच करती रही, वही पुलिस मुखिया, वही एग्जामिनेशन कंडक्ट बोर्ड के चेयरमैन, और उनसे कोई मतलब जवाब तलबी तक नहीं की गई एसआईटी से, क्योंकि बड़े अधिकारी थे। आपने ठीक कहा, अधिकारियों का भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल भी हो सकता है, उससे भी इनकार नहीं किया जाता। विवेक जी, मैंने इसीलिए आपसे ये पक्ष रखा था कि जो वर्तमान सरकार है वो अपने फेडरल स्ट्रक्चर के अधिकार क्षेत्र को इस्तेमाल करती हुई गृह मंत्रालय और डायरेक्टर सीबीआई के साथ संपर्क साधने में असफल क्यों हो रही है।
और मैं आपको बताता हूं, आपको थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहता हूं। 2012 में भी जो अभी इनकी इंक्वायरी हुई है उसमें 2012 के भी पेपर लीक के कुछ विषय आए, इसमें 2019 की घटना भी आई है। हर चीज को पॉलिटिकली कलर देना इज नॉट राइट। मैंने पहले कहा कि अपराधी अपराधी होता है, वो ना, हम उसको ये नहीं कहते कि अपराधी कांग्रेस का है या किसी अन्य पार्टी का है या हमारी पार्टी का है, वो एक अलग मामला है। अपराधी अपराधी है। लेकिन अब सवाल जो आपने उत्पन्न किया कि क्या दिल्ली को दूध की उसमें बिठा दिया राखी में, तो भाई साहब अब मुझे बताइए, जब देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर ये कहता है कि जब कोई अपराध होगा तो उसकी जांच पुलिस करेगी, आप किसी अन्य एजेंसी से कैसे करवा सकते हैं? लेकिन अगर कोई संस्थान अपनी स्वायत्तता समाप्त कर रहा है और अपने कर्म को ठीक से नहीं कर रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा विषय है और इसको प्रदेश सरकार को उठाना चाहिए, केंद्र से भी उठाना चाहिए कि हमारे यहाँ ये है। वो किसी अन्य प्रांत की पुलिस के हवाले भी कर सकती है, किसी अन्य प्रांत के अधिकारियों को भी उसमें लगाया जा सकता है, लेकिन विषय तो वर्तमान व्यवस्था को ही लेके जाना पड़ेगा केंद्र के पास। जी जी अधीर जी, वही सवाल उठ रहा है कि वही अधिकारी, आज भी वही अधिकारी सजे हुए हैं और अब हम उसी जो कैंसिल हुई भर्ती है उसको अब और पदों के साथ जोड़ के दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या वो भर्ती निष्पक्ष रह पाएगी? सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं। बेरोजगारों के सवाल हैं ये। हमारे बहुत बेरोजगार हो गए हैं, लाखों की तादाद में 14 लाख बेरोजगार हैं प्रदेश के। जी बिल्कुल सही कहा राजीव भाई आपने। और हिमाचल जैसे राज्य में जहां पर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी रोजगार नहीं दे पाती, और जो बड़ी इंडस्ट्रीज है तो हमारे प्रदेश में है ही नहीं, तो रोजगार जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही बचा है। और गवर्नमेंट की कोशिशें भी रहती हैं, घोषणाएं भी रहती हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स प्रोवाइड करवाएं। लेकिन व्यवस्था देखिए और हालत देखिए कि अभी हमें 20-22 मिनट हो गए और विवेक भाई भी हैं, मुक्ता जी भी यहीं पर हैं, और लेकिन एक के सत्ता के समय, चलिए मैं किसी को दोष नहीं देता कि भाजपा के समय भाजपा ने करवा दी। ये जो एक नेटवर्क होता है, ये हर समय ये ऐसे लोग काम करने की कोशिश करते हैं और सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को ढूंढते हैं कि हमें हमारे काम का कौन है, ताकि हम अपने मकसद को अंजाम दे सकें। ये किसी भी जी सरकार में हो सकता है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है जिनके ऊपर जिम्मेदारी ये थी। तो लेकिन दोनों सरकारों के समय मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता को जो एक आश्वासन मिलना चाहिए था, एक एड्रेस जो होना चाहिए था एक सिस्टम की तरफ से, कि हमें सिस्टम या गवर्नमेंट एड्रेस करती कि भाई भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये इतना बड़ा एक हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे सिस्टम का एक खामी कहें, फेलियर कहे, ये था। और उसमें जो इंटरनल तौर पर हमारी वीकनेसेस थी, कमजोरियां थी, हमने उनको इस तरीके से दूर किया है। उन प्रॉब्लम्स के लिए जो जिम्मेदार अफसर थे उन्हें हमने, अब देखिए सूली पे किसी को नहीं आप टांग सकते, साफ सी जी बात है, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम में प्रोविजन होते हैं। इंक्रीमेंट्स रोकी जाती है, उनकी प्रमोशंस रोकी जाती है, चार्जशीट किए जाते हैं, कुछ समय में जवाब मांगा जाता है। तो और राजीव सिस्टम भाई से भी बाहर किया जानते जा हैं, सकता है उनको, बिल्कुल, और मैं सिस्टम और के अंदर हम क्यों सभी रखना है जानते उनको लगातार? हम सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया लेवल पे अगर किसी को सस्पेंड या चार्जशीट किया जाता है तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर ही उनकी जो एसीआर है वो रहती है। और जब उनकी एसीआर पे फर्क पड़ता है तो ऐसे अफसरों को बाकी अफसरों तक भी मैसेज जाता है कि इन फ्यूचर हम अपना काम, जो जिम्मेदारी हमें दी जाएगी, कम से कम हम तो अपने लेवल पर ऐसी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। आपने नहीं, अभी लेकिन जिक्र किया एग्जाम्पल कि सेट नहीं हुआ, एग्जाम्पल बिल्कुल सेट नहीं हुआ। ना भाजपा कर आपने पाई, भी ना अभी कांग्रेस कर पा रही है। आप बिल्कुल आपने अभी जिक्र किया 13.2 हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशो आ गया है। ये प्रॉब्लम हिमाचल, उत्तराखंड या जो पहाड़ी राज्य है, हम सबके साथ रहेगी, सरकारें किसी की भी हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, सारी चीजें हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं के बीच अभी मुक्ता जी रोजगार की बात कर रहे थे, 5200 गिनाने पड़ रही है। मजा तब आता कि 10,000 ये कहते, 12,000 ये कहते कि हमने इतनी गिनाई, पर 5200, 800, 400 गिनाएंगे, मजा नहीं आएगा। लेकिन चलिए, हर सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, मैं जी सरकार पे वो नहीं कहना चाहता, लेकिन कम से कम सरकारों की ये जिम्मेदारी राजीव भाई जरूर है कि जो रोजगार के अवसर से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं के प्रति जनता के अंदर इतना भरोसा जरूर दिलाएं, चाहे वो पेपर लीक के बारे में है या परीक्षाओं को बार बार लेने के बारे में। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि जैसे जी जीओएटी के एग्जाम होते हैं, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर आज प्रक्रिया शुरू हुई है
तो फॉर्म के साथ सुनिश्चित करे कि 6 महीने या 3 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को 3-3 साल तक बहकावे या भ्रम में ना रखा जाए। तो यही एक कोशिश है, सरकारें किसी की भी हो, एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय हमारी यही गुजारिश है जनता की तरफ से कि सरकारें कड़े कदम उठाएं, ताकि जनता और उनके बच्चों को आश्वासन ये मिलता रहे कि कम से कम हम जिस प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं वो पारदर्शी है और उसके नतीजे सही समय पर सही तरीके से आएंगे। जी विवेक जी, आप बोलना चाह रहे थे। रोहाल जी ने बड़ा अच्छा विषय उठाया कि जब किसी अधिकारी को आप यहाँ किसी उसकी जिम्मेवारी के लिए अधिकार क्षेत्र में खड़ा करना चाहते हैं तो प्रदेश सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं यही तो हम भी जानना चाहते हैं, क्या वर्तमान व्यवस्था ने किसी अधिकारी को लेकर के क्या केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि ये इनकी जो कार्य पद्धति है वो संदेहास्पद है और ये इस विषय में सम्मिलित पाए जा सकते हैं? नहीं लिखी, क्योंकि वो लिखना नहीं चाहते। वो लिखना इसलिए नहीं चाहते कि उसमें बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। आप अगर वास्तविकता में वर्तमान व्यवस्था उसको पारदर्शिता में लेके आना चाहती है और चाहती है कि इसमें कड़ा संज्ञान हो, ठीक है, विषय खड़ा कर लिया, विपक्ष के नाते कांग्रेस विषय खड़ा करने में सफल रही, लेकिन उसके बाद जब वो जिम्मेवारी में आई तो उन्होंने उसको उतनी निष्ठा और ईमानदारी से, सवाल वही है कि कांग्रेस भूल बैठी है, डिलीवर क्यों नहीं किया? बिल्कुल डिलीवर क्यों नहीं किया? जी मुंगटा जी बुला दिया है विषय, ये आपने बहुत बड़ा विषय था। तो आप बोलने ही नहीं, दोनों तरफ से आरोपों के तीर चल रहे हैं और मुझे आप बोलने नहीं देंगे तो ऐसा तो चलेगा नहीं। और भाजपा के प्रवक्ता तो मतलब इनके लिए तो वो कहावत मैं फिर बोल रहा हूँ, आज गंगा गे गंगाराम, जमुना गे जमुना दास, है ना। मतलब जब सत्ता में थे, है ना जी, तब आपका एक भी भर्ती, तब आप अभी भोले बन रहे हैं, तब आपसे एक भर्ती ढंग से हुई नहीं, HPPSC के मेंबर ढंग से नहीं स्थापित कर पाए, हमारे पुलिस की भर्ती नहीं कर पाए, JOIT की भर्ती नहीं कर पाए, एक भर्ती भी इनकी निष्पक्षता से नहीं कर पाए। और अगर इतने बड़े आप धार्मिक व्यक्ति, इतने बड़े हरिश्चंद्र जी के जो पूरे आपके अंदर वंशज थे, तो आपने क्यों नहीं हटा दी वही अधिकारी, जब आपको मालूम था कि इनके खिलाफ जो है ऐसी कार्रवाई केंद्र से, होम मिनिस्टर से जो है परमिशन लेकर के इनकी एक मिनट पत्रिया जी, शांति धरिए, जवाब देने दीजिए मुझे, आपने इनको 10 मिनट दिए, मुझे सुन लीजिए, है ना। तब तो आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की नहीं। अच्छा, आज हम पर बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस की जो सरकार है वो जो पारदर्शिता नहीं ला रही, क्यों नहीं ला रही थी रोहल जी? हमने तो जो है ना भंग कर दिया है कर्मचारी चयन आयोग अधीनस्थ जो हमीरपुर के अंदर था, वो पारदर्शिता लाने के लिए किया होगा। उसके बाद तो हमारी सरकार पूरी, हमारे पर भी तो कितनी बड़ा दबाव है उसको भंग करने के बाद की, जो है ना हमको सेटअप करना पड़ रहा है दोबारा से, हमको दोबारा से वहां पर अधिकारी स्थापित करने पड़ रहे हैं, हमको दोबारा, हमारी भर्तियां लेट हो गई है पूरे 8-9 महीने। तो ये पारदर्शिता के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, ये भाजपा के किए हुए कारनामे है। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, आपने बहुत जनरल मुद्दा उठाया रोहल जी, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, और ये प्रत्येक उस जो है ना सहिष्णु व्यक्ति की और उस प्रत्येक उस नाजुक व्यक्ति जो सोचता है प्रदेश के लिए, उसकी आवाज है कि भाई भर्तियां बड़े स्तर पर होनी चाहिए। परंतु ये बात भी हमको देखनी पड़ेगी, छोटा स्टेट है, अर्थव्यवस्था जर्जर है। अब ये चाहे भाजपा ने की थी, कांग्रेस ने की, ऋण हमारे पर इतना ज्यादा है, हम तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। परंतु ये सबके सामने है, छिपी हुई बात नहीं है कि कर्मचारी हितैषी कांग्रेस रही है। हमने अनेकों बार जो जितनी 6000 भर्ती इन्होंने पूरी 5 साल में नहीं करवाई, हमने 1 साल के अंदर करवाने का काम किया है। तो ये सारी चीजें रोहल, बिल्कुल सवाल मेरा सुन लीजिए, जो दूध की रखवाली जैसे भाजपा ने बिल्ली को दे रखी थी, क्या आपने भी वो कंटिन्यू की हुई है या बदलेंगे उसको? क्योंकि 1 साल से क्यों नहीं बदलेंगे? आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, सवाल ये मैं आपको बड़ी बात बोल रहा हूँ। जितनी अच्छी बातें यहाँ पर जो ना आपके विवेक शर्मा जी ने की, ये बोल रहे थे कि फेडरल सिस्टम पर, स्ट्रक्चर पर आप विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र पर, अरे आपने तो इनडायरेक्टली लोकतंत्र के जो 4 पिलर थे उस पर जो है ना आपने कैप लगा रखी है। ईडी सीबीआई तो छोड़ दीजिए, ये तो चूं भी नहीं कर सकते इनकी सत्ता के सामने। परंतु आप अगर ये निष्पक्षता के साथ, हमने तो इस सरकार चाहे भाजपा की चाहे कांग्रेस की, इसीलिए सीबीआई को जांच दी जाती है कि वो निष्पक्षता से जांच करे। यहाँ पर गुड़िया हमारी जो बहन है उनकी हत्याकांड का मामला भी यहाँ पर उछला, जब ये इन्होंने किया उसको यूज, पॉलिटिसाइज ये करते हैं भाजपा, इन्होंने तो बैन घुमाई थी, पूरे प्रदेश के अंदर बैन घुमाई थी कि देखो भाई कांग्रेस ने क्या किया है। और जब सत्ता में खुद स्थापित हुए, 4 फुट के चिरानी को अंदर भेज करके सीबीआई के माध्यम से इन्होंने केस को बंद करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। अगर हमने पुलिस भर्ती के हमारे जवानों की आवाज उठाई तो हमने क्या गलत किया? पॉलिटिसाइज करने की बात थोड़ी थी ये तो प्रदेश के अंदर JOIT पेपर भी आप तो नीलाम कर रहे थे, कोई जरूरत थोड़ा ही आपने नीलाम करने। और जो आप बोल रहे हैं कि जो है आपने बिल्ली को रखवाली दी है दूध की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जो अधिकारी वो भी बदलेंगे
और कार्यवाही को जो है तेज भी किया जाएगा। हमको भैया अभी 9 महीने में तो बच्चा भी 9 महीने बाद पैदा होता है, 1 साल हुई है, तो साल थोड़ा हो सा गया, मुझे लगता है कि हमको थोड़ा समय अब तो मिलना 1 चाहिए, साल कम हो से कम गया, 2 1 साल। साल 1 दिन हो गया। बिल्कुल, सुन लीजिए, 1 साल के अंदर बदलाव भी हुए पथरिया जी, आपको माननी पड़ेगी ये बात, बड़े-बड़े बदलाव हुए, ऐतिहासिक बदलाव हुए, आपको समझना पड़ेगा। मेरा विषय और आज 92 का सिर्फ पुलिस भर्ती स्कैम पे है, पुलिस की ही बात पेपर कर रहा हूँ लीक सर। पे। ये जब ये आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, इनको तो आप इनको भी तो रोकिए ना, ये भी तो हर तरीके से आरोप लगा रहे हैं। जी, जिन्होंने कोरोना काल में सैनिटाइजर तक नहीं छोड़ा, उस पर घोटाला किया, पेपर की चलिए घोटाला वो किया, बहुत वेंटिलेटर कुछ घोटाला हुआ। किया, और सारी चीजें चलिए अगर आप बाकी कांग्रेस के ऊपर बाकी थोप बाकी देंगे चीजों तो मैं इस बात को बाकी नहीं चीजों मानूंगा। को ना लाए हम। चलिए तो ये लोग भी तो ला रहे हैं ना सर, जवाब जी, तो देना पड़ेगा मुझे, मैं शुरू सुन का तो लेते नहीं हैं। यहाँ पे। विवेक जी बताइए। मुझे लगता है कुशल मुक्ता जी दबाव में इतना आ गए कि ये आप जैसे 2 वरिष्ठ पत्रकारों को भी कटघरे में खड़ा कर गए। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए वो उनकी चर्चा है। दबाव नहीं राजनीतिक और आता, मैं आप बोलिए आरोप लगा। फेडरल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। नहीं, ये लेकिन जो पुलिस है, इन्हीं के बारे में विधानसभा में इनके बयान को निकालिए और पढ़िए। राम सुभाष सिंह जी के बयान जो उन्होंने बोला, उनका बयान निकालिए और उसको पढ़िए। और आज वही लोग इस व्यवस्था को चला रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि अगर वास्तविकता में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, तो फिर वो वही चीजें सब कंटिन्यूटी में क्यों रखी गई? हम भी तो यही जानना चाहते हैं कि हमें घेर के क्या सिर्फ कांग्रेस सत्ता ही पाना चाहती थी? क्या सिर्फ हमें घेर के कांग्रेस सत्ता पाना चाहती थी, या वास्तविकता में समस्या का समाधान करना चाहती थी? 1 साल का जश्न मनाने के बाद आज ये कहते हैं कि अभी हमें और समय चाहिए। इन्हें इस चीज का आभास होना चाहिए कि इनका 25% समय चला गया, जो बचा है वो 75% है, और 25% का अगर रेफरेंस देखें तो इनकी हालत बहुत खराब है। जी चलिए विवेक जी विराम देते हैं। हमारी हालत खराब नहीं है, आपकी हालत खराब है। अधीर जी को सुन लेते हैं। राजीव भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक चीज कहना चाहूंगा कि जी, एक चीज सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, सरकारें कहीं भी हो कोई भी सत्ता में हो यार, जिस जनता ने आपको भरोसा दिया है, 1 साल अब आपको होने को आया। देखिए, अब आपको जनता को मैसेज क्लियर करना पड़ेगा कि आप वाकई व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, अन्यथा बाकी 4 साल बाद या अभी तो 5 महीने बाद ही आपको दोबारा एक परीक्षा में जाना है। जनता हिसाब चुकता करने के लिए सामने बैठी है। बिल्कुल रोहन जी, तो वही हम कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बदलाव नहीं कर रही है। 7 लाख का पैकेज भी पहली बार ही मिला है। सुखाश्रय योजना, अनाथों के 4000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा मिला है। ये बड़े क्रांतिकारी बदलाव है। पीठ थपथपाई है सरकार की, कोई कहीं को थपथपाई है। चर्चा को विराम दे कल मुख्यमंत्री, कल अपने मुख्यमंत्री एक साथ। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में कोई भी कार्रवाई मौजूदा सरकार भी नहीं कर पाई है, क्योंकि मामला सीबीआई के पास है। लेकिन वही अधिकारी पुलिस मुख्यालय में भी वही हैं और कहीं ना कहीं सचिवालय में भी वही हैं, क्योंकि उस समय नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आज के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आरोप थे कि किंग पेन सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में है। बड़ा उनका मतलब आरोप था ये, जिसका जवाब भी भाजपा नहीं दे पाई और चुनावों में भी खूब बनाया इस विषय को, विधानसभा के अंदर भी बाहर भी। लेकिन चार्जशीट में भी कांग्रेस ने शामिल किया। आज भी नई भर्ती की बात हो रही है, लेकिन वही अधिकारी वो उन्हीं पदों पे है, क्योंकि अधिकारियों पे कोई आंच नहीं आई है। उनकी जिम्मेदार अधिकारी थे जो इस पेपर को करवाने में, बनवाने में, उनसे कोई पूछताछ नहीं। सीबीआई ने भी अभी तक कुछ नहीं किया, सुस्त गति से केस चल रहा है। सीबीआई पे भी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो गुड़िया मामला था उसमें सीबीआई ने जो किया, प्रदेश के लोग आज तक नहीं उस बात को पहुंचा पा रहे कि ये व्यक्ति इतना बड़ा अपराध कर सकता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे कि जिम्मेवारी निभानी होगी, क्योंकि लोगों से जो वायदे किए हैं उस कसौटी पे सुक्खू सरकार को खरा उतरना पड़ेगा। मामला चाहे उस समय किसी ने भी उठाया, पार्टी ने उठाया, लेकिन अब इस मामले को उन दोषी अधिकारियों को कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनसे सरकार को उनको पदों से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो नई भर्ती होने जा रही है ये भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। तो आज हमने इसी विषय पर चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।